नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार आपका द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके सामने रीजनिंग की क्लास लेकर फिर हाजिर हुआ हूं। रीजनिंग की क्लास के अंदर अपने चल रहा था टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अपने पढ़ा वर्णमाला परीक्षण, यानी वर्णमाला के अंदर कूट भाषा परीक्षण। आज अपने पढ़ेंगे शब्दों के समूह का कोड। शब्दों के समूह का कोड। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अपने पढ़ा वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर कूट परीक्षण। और आज अपने पढ़ेंगे शब्दों के समूह का कूट। शब्दों के समूह का कूट परीक्षण। इसके अंदर क्या होता है, शब्दों का, शब्द दिए होते हैं, उनका आगे नाम दिया जाता है। जैसे मैक्सी, मैक्सी दास जी, दास जी। मैक्सी दास जी को क्या लिखता है, गुड लिटिल, LITTLE लिटिल, गुड लिटिल फ्रॉक, FROCK फ्रॉक। यानी मैक्सी दास जी को वो लिखता है गुड फ्रॉक, गुड लिटिल फ्रॉक। और जाम कोस जी को, जाम कोस जी को लिखता है गर्ल, GIRL, गर्ल behave goods, behave good। नगडर कोस, नगडर कोस को लिखता है गर्ल मैक्स, GIRL, गर्ल मैक्स, हम एक KES मैक्स, मिस CHIF मिसचिफ। दास अजय कोस को, दास अजय कोस को, दास अजय कोस को लिटिल गर्ल फिल, LITTLE लिटिल गर्ल, GIRL फिल, गर्ल फिल। यानी मैक्सी दास जी को तो लिखता है गुड लिटिल फ्रॉक, जाम कोस जी को लिखता है गर्ल बिहेव गुड्स, नगडर कोस को लिखता है गर्ल मैक्स मिसचिफ, दास अजय कोस को लिखता है लिटिल गर्ल फिल। यानी ये इनके नाम दे रखे हैं।
ये क्या है, शब्द है और इनके आगे इनका अर्थ दे रखे हैं। तो हमें क्या है, हमसे पूछा है दास का, दास कोस और डर का अर्थ पूछा है। दास कोस और डर का अर्थ पूछा है, बताओ। दास कोस और डर का अर्थ बताओ। अब हमें पता नहीं है दास का अर्थ क्या है। गुड भी हो सकता है, लिटिल भी हो सकता है, फ्रॉक भी हो सकता है। मैक्सी का अर्थ होता है गुड भी हो सकता है, लिटिल भी हो सकता है, फ्रॉक भी हो सकता है। और गुड तो इसके अंदर भी है। अब हमें पता नहीं है दास का है गुड या फिर जी का है गुड या फिर मैक्सी का है गुड। अब क्या करेंगे, जिसके अंदर अभी जी तो इसके अंदर भी आ रहा है और जी इसके अंदर भी आ रहा है, इस लाइन के अंदर भी जी आ रहा है और इस लाइन के अंदर भी जी आ रहा है। तो अब इन दोनों के अंदर देखें तो कॉमन कौन सा अंक आ रहा है, गुड। इनके अंदर भी कॉमन गुड आ रहा है, कॉमन गुड आ रहा है। तो इसके अंदर जी आ रहा है तो जी का अर्थ गुड हो सकता है, गुड। जी का अर्थ गुड हो सकता है। अब क्या है, कोस यानी ये, अब इसके अंदर जी आ गया, जी आ गया, ये दास बचा है। अब दास कौन सी में आ रहा है, इसमें इसमें आ रहा है दास, इसमें भी दास है और इसमें भी दास है। अब अपने इस वाली लाइन में देखें और इस वाली लाइन में देखें, कॉमन कौन सा अंक है, लिटिल, गुड, लिटिल, गर्ल, फ्रॉक, फील। तो इसके अंदर कॉमन कौन सा अंक आ रहा है, लिटिल। और इसके अंदर कॉमन कौन सा अंक आ रहा है, लिटिल। और इन दोनों में कॉमन कौन सा है, दास। यानी दास का अर्थ लिटिल हो सकता है, अल आई डबल टी अल। यानी दास का अर्थ लिटिल हो सकता है क्योंकि इसमें और इसमें दास और इसमें कॉमन आ रहा है लिटिल। तो दास का अर्थ लिटिल हो सकता है। अब डर का पूछा है तो डर ना तो इसमें है और ना इसमें है, तो ना इसमें है, अपने एक बार छोड़ देते हैं बाकी। अब कोस इसके अंदर आ रहा है और कोस इसके अंदर भी आ रहा है। अब दूसरी लाइन में देखें और तीसरी लाइन में देखें, कॉमन कौन सा अंक आ रहा है, इसमें आ रहा है गर्ल और इसमें आ रहा है गर्ल। यानी कोस का अर्थ गर्ल हो सकता है, GIRL, गर्ल, GIRL गर्ल। अब इसमें दोनों ही अंक आ गए, गर्ल भी आ गया, लिटिल भी आ गया। तो अजय का अपने आप सीधा ही बता सकते हैं, अजय का अर्थ होगा फिल। अजय बराबर फिल, अजय बराबर फिल। अब इसके अंदर कौन सा रह गया, कोस भी आ गया, जी भी आ गया। यानी इसका भी अर्थ हो गया, कोस का भी हो गया, गर्ल का भी हो गया, कोस का और जी का दोनों का हो गया। तो जाम बच गया, जाम का अर्थ होगा बिहेव, जाम का अर्थ बिहेव, जाम का अर्थ बिहेव। तो ये भी लैंड क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गई और ये भी क्लियर हो गई। अब ये एक लाइन ये बच गई और एक ये बच गई। इसमें दास का भी हो गया और जी का भी हो गया, यानी ये दोनों हो गए। तो मैक्सी का बचा है, मैक्सी का अर्थ है फ्रॉक, मैक्सी, मैक्सी का अर्थ है फ्रॉक।
यानी ये भी लाइन क्लियर हो गई। और अब इन दोनों का अपने को पता नहीं है, नग और डर। कोस का तो आ गया गर्ल है, कोस का तो क्या है, गर्ल है। अब अपने क्या है, डर को मेक्स भी लिख सकते हैं या नग को मिसचेफ। तो यानी नग का अर्थ है मैक्स, और को डर का अर्थ है मिस चीफ, मिस चीफ। अब अपने सो किसी का भी अक्सर अर्थ अर्थ पूछे, दास का पूछे तो अपने बता सकते हैं दास का लिटिल है। जी का पूछे तो जी का बता सकते हैं जी का गुड, जी का गुड। और मैक्सी का पूछे तो फ्रॉक, यानी अगर इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैक्सी दास जी दे रखा है तो अपने क्या करेंगे, इनमें कॉमन जो दो लाइनों में आ रहा है उसको क्या अलग कर लेंगे, और जो कॉमन नहीं आ रहा उसको छोड़ देंगे। कॉमन आ रहा है उसका अर्थ वही होगा। जैसे अपने इनमें इस लाइन में कॉमन आ रहा था जी, और इस लाइन में आ रहा था कॉमन जी, तो इनमें कॉमन कौन सा आ रहा था, कॉमन आ रहा था गुड। तो जी का अर्थ अपने गुड था। और इसी तरह अपने जो कॉमन आ रहा है पहले उनको हल करो, उसके बाद में जो बच जाए वो उसी का ही कोड होता है। ये तो था शब्दों के समूह का कूट, यानी शब्दों का अर्थ छांटना या शब्दों का अर्थ बताना। इनमें क्या है, कॉमन लेकर अर्थ निकालना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे दिया हो पी ही लेम टा, पी लेम टा को वो लिखता है यू आर, यू आर गुड, यू आर गुड। लैम, लैम सी पर, लैम सी पर, लैम सी पर को लिखता है दे आर वेल, आर वेल, दे आर वेल। पर लैम मैग को लिखता है दे आर इनकरेक्ट, दे आर इन नो कट। जस्ट हस्ट मैग टा, जस्ट हस्ट मैग टा, मैग टा को लिखता है काउज, काउज आर जर्नली इन नो काउंट। पी गिर को लिखता है यू गो,
अपने से इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेकर छंटनी करेंगे। जैसे अब पहले देखो P किस में कॉमन आ रहा है, P इसमें और इसमें, इन दोनों अक्षरों में कॉमन आ रहा है। और इस दोनों लाइनों में देखें तो P का अर्थ कॉमन कौन सा आ रहा है, U। तो यानी P का अर्थ U होगा। क्यों, जो कॉमन आ रहा है उसी को ही उसी के सामने रखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है P, तो इस दोनों लाइनों में देखें तो कॉमन आ रहा है U, यानी P का अर्थ U होगा। अब देखें लेम किस में कॉमन आ रहा है, लेम इस लाइन में भी कॉमन आ रहा है, दूसरी लाइन में भी कॉमन आ रहा है, और तीसरी लाइन में भी कॉमन आ रहा है, और चौथी लाइन में भी कॉमन आ रहा है। यानी इन चारों लाइनों में कॉमन आ रहा है लेम। तो इन चारों लाइनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, आर। आर यानी लेम का अर्थ होगा आर, लेम का अर्थ होगा आर। अब इसमें बच गया टा, टा और किसी लाइन में है नहीं है, और यू भी हो गया, आर भी हो गया, तो गुड किसका अर्थ हो गया, टा का अर्थ गुड हो गया, टा बराबर गुड, यानी टा का अर्थ गुड। अब इसमें लेम भी हो गया, दूसरी लाइन में आ जाओ, से का अर्थ नहीं है, पर देखो पर ही दूसरी लाइन में भी है और तीसरी लाइन में भी पर है, और तीसरी बाकी लाइनों में नहीं है पर। तो इन दोनों लाइनों में देखो, पहली दूसरी और तीसरी में कॉमन आ रहा है दे, यानी पर का अर्थ दे, पर का अर्थ दे होगा। ये हो गया। अब लेम का भी हो गया, पर का भी हो गया, तो से का क्या होगा, से का अर्थ होगा वेल, से का अर्थ होगा वेल, क्योंकि दोनों अक्षर तो हो गए, दे और आर हो गया, तो इसमें बचा क्या है, लेम। और इनमें भी लेम भी हो गया, पर भी हो गया, से का बचा है, तो से का, और इसमें लाइन बची है वेल, यानी से का अर्थ वेल होगा। अब तीसरी लाइन में आ जाओ, पर का भी हो गया, लेम का भी हो गया, तो मेघ का इनकरेक्ट, मेघ का इन नो कट, ठीक है। अब इसमें मेघ का भी हो गया, लेम का भी हो गया, मेघ और लेम हो गया, बचा इसमें काउज और जनरलिटी, इसमें जस्ट और हस्ट। अब इसमें गिर, पी का हो गया, तो गिर का अपने आप ही पता लग जाएगा, गिर यानी गिर का हो गया गो, गिर का हो गया गो। और जस्ट और हस्ट, जस्ट का हो गया काउज और हस्ट का हो गया जनरलिटी, जस्ट COUW काउज और हस्ट जनरलिटी। यानी अभी सभी का इनमें नाम है अपने पता कर लिया, पी और लेम और टा, यानी इनका सभी का अक्षरों का अपने नाम है पता कर लिया। तो अपने से अगर पी का पूछे तो यू, लेम का पूछे तो आर, टा का पूछे तो गुड, पर का पूछे तो दे, से का पूछे तो वेल, मैग का पूछे तो इनकरेक्ट, गिर का पूछे तो गो, जस्ट, काउज, हस्ट, जनरलिटी। यानी शब्दों के समूह का कूट, कूट यानी नाम, यानी ये शब्द दिए होंगे, इन शब्दों के सामने इनका कोई नाम दे दिया, जैसे अलग अलग शब्द दे दे, और इसके अंदर से नाम छांटने हो तो अपने क्या करेंगे,
दो लाइनों के अंदर पहले कंप्रोमाइजन करेंगे, दो लाइनों को ले लेंगे, इन दो लाइनों को सामने वाली ले लेंगे, जिनमें कॉमन आ रहा है, अगर इन दोनों लाइनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है उसी को अपने इन दोनों लाइनों में कॉमन देखें, तो इन दोनों में कॉमन पी का अपने मान ज्ञात करना था। जैसे इनमें कॉमन आ रहा था आर, लेम का कॉमन आ रहा था आर, और इन दोनों में लेम आ रहा था कॉमन, लेम का अर्थ हो गया आर। तो इसी तरह अपने इनको छंटनी करनी होती है, दो लाइनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है उन दोनों कॉमनों को हल कर लेते हैं। जैसे काऊ, हॉर्स, और हॉर्स, मैन को लिखता है 1, 5, 4 में डंकी, डॉग को लिखता है 3, 2, और हॉर्स, HORSE, हॉर्स, डॉग को लिखता है 2, 5, काऊ, डंकी, 3, 1। यानी ये काऊ हॉर्स मैन को 1, 5, 4 लिख रहा है, डंकी डॉग को लिख रहा है वो 3 और 2, हॉर्स डॉग 2 और 5, काऊ और डंकी को लिख रहा है 3 और 1। अब इनमें से अगर वो पूछे काऊ और मैन का पूछे, काऊ और मैन का कोड पूछे, तो अपने क्या करेंगे। अब काऊ कौन सी लाइन में कॉमन आ रहा है, 1, 2, 3 और 4, पहली लाइन में और चौथी लाइन में, इसमें काऊ कॉमन आ रहा है, और पहली और चौथी लाइन में एक कॉमन आ रहा है, यानी काऊ का मान 1 होगा, काऊ का अंक हो गया 1। दूसरा कौन सा पूछा है, मैन, मैन किसी में कॉमन नहीं है, तो अपने एक बार इसको छोड़ देते हैं। हॉर्स, हॉर्स पहली और तीसरी लाइन में कॉमन आ रहा है हॉर्स, तो अपने पहली और तीसरी में कॉमन कौन सा अंक आ रहा है, पहली और तीसरी में, पहली में 5 आ रहा है और तीसरी में यही यहाँ आ रहा है 5, यानी हॉर्स का HORSE हॉर्स, यानी हॉर्स का अंक है 5। अब इसमें देखो 1 भी हो गया, 5 भी हो गया, हॉर्स का भी हो गया, और काऊ का कॉमन अपने को पता चल गया, तो मेन का अर्थ क्या होगा 4, यानी 4। तो अपने मेन का बता सकते हैं, मेन का कोड होगा 4। इसी तरह डंकी और डॉग, अब इसमें डॉग कॉमन आ रहा है दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में डॉग, तो दूसरी और तीसरी का कॉमन आ गया 2, यानी डॉग का अर्थ हो गया, कोड हो गया 2। तो डंकी का अपने आप डंकी डी, डंकी का हो गया 3, तो डंकी का भी हो गया और काऊ का भी कोड हो गया, यानी ये चारों कोड है आ गए।
यानी अपने सिंगल सिंगल अगर कोड पूछे, कऊ का पूछे तो भी एक, और मैन का 4, हॉर्स का 5, डॉग का 2, डंकी का 3। तो अपने यानी शब्दों के समूह का कोड अगर ज्ञात करना हो तो अपने कॉमन लेकर छंटनी करते हैं। दो लाइनों को पहले ले लेते हैं, दो लाइनों में दो, जिनमें जो कॉमन आ रहा है उसी को कॉमन लेके सामने वाली लाइन में देखते हैं, तो उन्हीं में भी कॉमन आ रहा है उसको आधार मान लिया जाता है। ये तो था शब्दों के समूह का कोड। शब्दों के समूह का कोड। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।